दोस्तों, सिंगापुर के साथ यूपीआई को डायरेक्ट लिंक करके भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में एक काफी बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया, जिसके बारे में आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। क्योंकि ये किसी देश द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम है जिसके तहत दो देशों ने अपने इंस्टेंट पेमेंट मैकेनिज्म को एक दूसरे के साथ लिंक किया हो, जिसके इस्तेमाल से सिंगापुर में मौजूद लाखों भारतीय बड़ी आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, जो न कि सिर्फ पहले के मुकाबले तेज होगा बल्कि काफी सस्ता भी होगा। ऐसे में अब डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का वह उदय शुरू हो चुका है जिससे पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही भारत ने सिंगापुर के साथ यूपीआई को लिंक करने का फैसला किया, इन सभी पश्चिमी देशों को एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब भारत जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसका सामना करना इन देशों के बस की बात नहीं है। और इसी की कड़ी में अब भारत एक और काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो हमारे यूपीआई के नेटवर्क का विस्तार और भी कई महाद्वीपों तक कर सकता है। दरअसल दोस्तों, बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु में भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हुए G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की एक में काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होस्ट की थी, जो काफी सफल भी रही। जिसके तहत अब इसी मीटिंग की साइडलाइन में रिपोर्टर्स से बात करते हुए आरबीआई के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी दी है कि असल में सिंगापुर के बाद अब भारत 3 अतिरिक्त देशों के साथ यूपीआई को डायरेक्ट लिंक करने के लिए बातचीत कर रहा है। दोस्तों, आरबीआई के सीनियर अधिकारी ने यह बात बताई कि भारत असल में सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस के साथ अपने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को डायरेक्टली लिंक करने के लिए बातचीत कर रहा है। और इन तीनों देशों के अलावा कई लैटिन अमेरिकन देशों ने भी भारत के यूपीआई में काफी रुचि दिखाई है, जिसके तहत अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई के इस्तेमाल को न कि सिर्फ बढ़ावा देगा बल्कि दूसरे देशों को यूपीआई के प्रति आकर्षित करने के लिए बड़े कदम भी उठाएगा, ताकि भारत अपने यूपीआई के नेटवर्क का विस्तार कई महाद्वीपों तक कर सके। इसके अलावा आरबीआई के ऑफिशियल ने यूपीआई से जुड़ी एक और काफी महत्वपूर्ण जानकारी ये प्रदान की कि असल में अगले कुछ महीनों में एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें पेमेंट करने के लिए वे अपने इंटरनेशनल नंबर को सफलतापूर्वक इस ऐप से लिंक करते हुए पेमेंट कर पाएंगे। बता दें कि ये फीचर तकनीकी तौर पर तो मौजूद है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से अभी इस अपडेट को इस्तेमाल के लिए जारी नहीं किया गया है, जो अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर विदेशों में मौजूद भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकेंगे तो भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में कितनी बड़ी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि तब बाहर मौजूद भारतीय बिना ज्यादा कीमत चुकाए और ज्यादा लंबे समय तक इंतजार किए तुरंत भारत में मौजूद अपने परिवारों और दोस्तों को पेमेंट कर सकेंगे, जो उनके लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। साथ ही इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, यानी आने वाले समय में यूपीआई ऐप में भी कई क्रांतिकारी अपडेट लाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम भारत द्वारा किए जाने वाले यूपीआई के विस्तार को थोड़े कूटनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत का ये कदम हमारी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों के प्रभाव से आजाद करा रहा है, जिसके तहत हम आगे जाकर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर सिस्टम से अलग हटकर अपना एक स्वदेशी सिस्टम बना सकेंगे, जो कि हमें पश्चिमी देशों के फंड ट्रांसफर से जुड़े प्रतिबंधों से पूरी तरह से आजादी दिला देगा, जिससे भारत का वह हाल कभी नहीं होगा जो आज पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस का हुआ है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और यूएई की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि असल में भारत और यूएई अगले कुछ महीनों में एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट काफी जल्दी साइन हो सकता है। बता दें कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार को एक काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के जरिए शिपमेंट के लिए जो भी क्लियरेंस दी जानी होती है उसे ऑनलाइन तरह से किया जाएगा, जिससे कस्टम क्लियरेंस में जो भी समय लगता है वह भी कम लगेगा और शिपमेंट तेजी से दोनों देशों में पहुंचाई जाएगी, जिससे भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में दोनों देशों के बीच हुआ नॉन ऑयल ट्रेड 4.8% की बढ़ोतरी के साथ $35.66 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं पर यूएई को किए जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट में 16.4% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत भारत का यूएई को एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $23.4 अरब तक पहुंच चुका है। वहीं पर यूएई से किए जाने वाले इंपोर्ट में भी लगभग 24.4% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत यूएई से भारत को आने वाले इंपोर्ट की वैल्यू $40 बिलियन को पार कर चुकी है, जो इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी तेजी से अपना असर दिखा रहा है। साथ ही आने वाले 5 सालों में भारत और यूएई का नॉन ऑयल ट्रेड $100 बिलियन को भी पार कर सकता है और इसमें वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही बता दें कि यूएई ने पिछले साल ही कुवैत के साथ
साथ एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत की थी, जिसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। वहीं पर अब ऐसा ही कदम वो भारत के साथ भी उठा रहा है, जिससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।